पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में है। इस बीमारी के चलते कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया के सभी देश इस महामारी से लड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 12 मार्च को भारत सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि कोरोना वायरस की रफ्तार को थामा जा सके। तारीख 13 मार्च, जगह अयोध्या, भगवान राम की नगरी, श्रद्धा का प्रतीक, विश्वास की धारा। अयोध्या अपनी रवानगी में है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने भारत में लॉकडाउन से पहले ही इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी 4 सूत्रों की एक सफल रणनीति बना ली है। पहला सूत्र है अवेयरनेस। पहले सूत्र यानी अवेयरनेस पर काम शुरू हो चुका है। उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। महामारी के बढ़ते वैश्विक प्रकोप, भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश के मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त करने के बाद जिला अधिकारी अनुज कुमार झा एक आदेश जारी करते हैं, जिसके बाद अयोध्या में सब थम जाता है। पूरे जितने भी हमारे शहर के इलाके हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे हमने 1 लाख पोस्टर्स जो हैं वो प्रिंट करा करके और उनको हर दुकान के सामने, हर प्रोमिनेंट प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे उसको हमने पेस्ट करवाया। अयोध्या में हर साल मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में रामनवमी का जो त्यौहार है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पिछली बार अयोध्या में रामनवमी के पर्व पे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे, दर्शन करने आए थे। तो उसको देख करके एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है पूरे समाज के मन में और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी एक ये चिंता थी कि अगर इतनी बड़ी गैदरिंग होती है और उसमें कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसको लेकर के एक पैनिक मच सकता है या एक आउटब्रेक की स्थिति यहाँ पे आ सकती है। जितने अयोध्या के हमारे साधु संत हैं उन सबको हमने कॉन्फिडेंस में लेकर के और 21 मार्च को हम लोगों ने सबसे पहले एक तरह से पार्शियल लॉकडाउन हमने लगाया, जिसमें कि अयोध्या के जो बॉर्डर्स थे उनको बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए हमने सील किया था। तो सरयू जी में जो स्नान है और अन्य भी जो कुंड हैं जहाँ पे सामूहिक स्नान होता है, उनमें सामूहिक स्नान को हमने उसमें बैन किया था। ये ऑर्डर हमने 21 मार्च को जारी किया था। मंदिरों और धार्मिक स्थलों में बाहरी श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य भी जोरों पर है और आखिर 24 मार्च का वो दिन आ गया जब पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा होती है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। यहीं से शुरू होती है अयोध्या के दूसरे सूत्र यानी प्रोसेस की कहानी। ये लॉकडाउन का समय है। पूरी अयोध्या ने अपनी कमर कस ली है। इससे पहले कि खरीदारी करने के लिए लोगों की दुकानों पर भीड़ टूट पड़े, फिक्स रेट पर जरूरी सामान की डोर स्टेप डिलीवरी के आइडिया को जमीन पर उतार लिया गया है। हमने तकरीबन उस वक्त जो है 400 शॉप्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे और उनके नंबर हमने सार्वजनिक किए थे कि ये 400 शॉप्स थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगा, जो कि इस पे जनता अपने इलाके की जो भी है वो कॉल करके उनसे होम डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। और उसमें दूसरा एक प्रोविज़न हमने लिया था कि एक सर्टेन जो राशन बैग है जिसमें कि 10 आइटम्स थे और लगभग एक एवरेज साइज़ जो फैमिली का है 4-5 लोगों का, उसके 1 हफ्ते के लिए कितना कंजम्पशन होगा, तो उसमें हम लोगों ने 5 किलो आटा, 3 किलो चावल और 2 किलो दाल, फिर कुछ चीनी, फिर कुछ नमक, कुछ मसाले, थोड़ा आधा लीटर तेल, तो ऐसे 10 आइटम, कुछ चाय पत्ती, ये सब शामिल करते हुए हमने एक राशनिंग की थी कि 475 रुपये इंक्लूडिंग जो उसका डिलीवरी चार्ज है।
तो ये काम हम लोगों ने 24 मार्च में कर लिया था, यानी कि लॉकडाउन के डिक्लेरेशन से पहले हमारे ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक एंटिसिपेट किया था कि दिस विल बी होम डिलीवरी विल बी ए क्रिटिकल फैक्टर। तो उसको हम लोगों ने समझ लिया था, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। एंड द मोमेंट लॉकडाउन वॉज इन्फोर्स्ड, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 25 तारीख की सुबह 7 बजे मैं और हमारे एसएसपी जो हैं वो हम लोग मंडी में थे, और मंडी से हम सब्जी की जो गाड़ियां हैं उनको हम रवाना कर रहे थे। इनफैक्ट जो है प्रीवियस नाइट को सीएम यहाँ पे थे, तो हम लोग वी केप्ट वर्किंग थ्रू द नाइट एंड देन अर्ली मॉर्निंग सीएम यहाँ से गए थे। तो हम लोग वापस लौट करके आराम करने के लिए नहीं गए, मैं सीधे यहाँ से कंट्रोल रूम पहुँचा, और कंट्रोल रूम जा करके हमने सबसे पहले जो व्यवस्था की कि सब्जी की एक तरह से व्यवस्था हम बना करके आए थे वहाँ से, हम इनको अब दूध कैसे पहुँचाएं उनके घर तक। तो इमीडिएटली जो हमारा जो पराग डेयरी के जीएम है, आई कॉल्ड हिम टू द कंट्रोल रूम, और हमने उनसे कहा कि हमें घर घर जो है दूध की आपूर्ति चाहिए। तो इन द फर्स्ट आवर ही सेंड सम व्हीकल्स, और उन्होंने हमें फ़ोटोज़ भेजे जिसमें कि ये चीज़ थी कि उन्होंने जो इस इलाके का वेंडर है उसको दूध दे दिया, उस इलाके का वेंडर दिया। तो फिर हमने उनको दोबारा बुलाया, हमने कहा कि नहीं, हमें वेंडर को देने का नहीं चाहिए, हमको है घर पे पहुंचाने का। वेंडर को आप देते रहो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट वी वांट कि दूध जो है हमारा घर घर डिलीवर हो, इसके लिए हमको व्यवस्था बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुल मिला के 15 वैन है, मैं उनको घरों के बीच में भी, मोहल्लों के बीच में भी हम उनको सेपरेट कर देंगे। तो इमीडिएटली हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, हमने ARTO को बुलाया, हमने कहा कि इनको आप जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो अवेलेबल कराइए। हमने कहा कि आप 50 व्हीकल्स इनको अवेलेबल कराइए। उन्होंने कहा सर करीब 30-35 तो मैं भी तुरंत दे दूंगा, छोटे वाहन पिकअप टाइप। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, आप इनको ई-रिक्शा दो। तो सेम डे हमने उनको 50 जो है ई-रिक्शा अवेलेबल कराया, और ई-रिक्शा के माध्यम से हम लोगों ने दूध का जो है घर घर वितरण करना शुरू किया। तो नाउ एवरी मॉर्निंग हमारे 600 जो हैं वो सब्जी के व्हीकल 600, और तकरीबन 225 जो है वो दूध के व्हीकल्स जो है वो घर घर जा रही हैं और घर घर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। शहर के निवासी हैं, सब्जी के लिए और फल के लिए किसी आज तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। किसानों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। जिलाधिकारी महोदय का यह निर्देश था कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको प्रवेश दिया जाए। अगर मान लीजिए उनके पास नहीं भी उनके पास है और वो सब्जी लेके आ जाते हैं तो उनका भी प्रवेश करा दिया जाए, जिससे जो लॉकडाउन के पीरियड में उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने की हम लोगों ने पूरी कोशिश की। अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के माध्यम से पूरे जनपद के जो हमारे सब्जी उत्पादक किसान हैं उनकी हमने सूची इकट्ठा करी, और हमने पूछा कि इसमें से कौन से किसान हैं जो अपने वाहनों से अपनी जो उपजी हुई सब्जी है वो खेत से लेकर के और मंडी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे 274 किसानों की सूची हमें डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने दिया। हमने इन सभी 274 जो किसान थे उनके जो पिकअप वाहन थे उनको हमने इमीडिएटली पास इशू किया, और हमने उनका आवागमन जो है वो सुलभ किया, और इसमें कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन था, चाहे पुलिस चेकिंग का था, उसको हमने रिलैक्स कराया, ताकि हमारे मंडी में सुगमता से सब्जियों की आवक बनी रहे। जन सहभागिता से कम्युनिटी किचन भी शुरू कर दिए गए हैं। गरीबों और वंचितों को भोजन कराने की कवायद जोरों पर चल रही है। इन किचन से रोजाना हजारों फूड पैकेट बनाकर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के शब्दों में एक भी व्यक्ति भूखा न सोए को चरितार्थ किया गया है। न ही किसी व्यक्ति को दवा की समस्या हुई है। जरूरत की सामग्री जिले के बाहर से ही क्यों न मंगानी पड़े, जिलाधिकारी ने मदद का हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया है। जैसे आप क्राइसिस को देखें कि जब लॉकडाउन हुआ और माइग्रेंट्स मूव करना शुरू किए, जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फ्लोटर्स थे सिटी में, जिनको कि भोजन की समस्या थी। तो हमने एक जैसे हमारे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनको जिम्मेदारी दे करके उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनका नंबर हमने पब्लिश किया कि ये हमारे आदमी हैं, 2-3 अफसरों का, उनके साथ और भी अफसरों का, कि अगर किसी को भोजन की समस्या हो रही है तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। तो पूरे ज़िले के जो है जितने भी भोजन की डिस्ट्रेस की समस्याएं थी वो उनके नंबर पे आने शुरू हुए। उनका हम लोगों ने भोजन वितरण का पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें जो है सभी तहसीलों के जो हमारे अधिकारी हैं वो शामिल थे, और जहाँ से भी हमको SOS मिला कि खाने की किसी को समस्या है तो सरकारी 7-8 कम्युनिटी किचन चला करके, और जितने भी हमारे NGO तकरीबन 12 के करीब NGO हमारे जो है कम्युनिटी किचन चला रहे थे, उनके माध्यम से एक दिन में हम लोगों ने 10-10 हज़ार पैकेट तक जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, और कहीं भी खाने की कोई समस्या जो है नहीं होने दी।
डीएम अनुज कुमार झा एक कंट्रोल रूम का गठन करते हैं, जिसके माध्यम से जनता के लिए एक यूनिफाइड नंबर क्रिएट किया जाता है। कोई भी किसी भी समय इस नंबर पर कॉल कर किसी भी तरीके की जानकारी हासिल कर सकता है, चाहे समस्या भोजन और राशन से जुड़ी हो या स्वास्थ्य जांच से, ग्रामों की निगरानी की हो या फिर प्रवासियों की। सभी समस्याओं का समाधान लगातार इस कंट्रोल रूम के जरिए किया जा रहा है। अयोध्या में कंट्रोल रूम जो है वो 20 मार्च से फंक्शनल है। कोरोना कंट्रोल रूम ये 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके पहले से हम लोगों ने स्थिति का जायज़ा लिया था और उसके पहले से डीएम सर के निर्देश में हमने कंट्रोल रूम चालू करा दिया है। इसमें 14 डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई प्रतिनिधि हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर उपलब्ध रहता है। कंट्रोल रूम से हम मेन 4 चीज़ों को ध्यान दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग केस ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो सर्वेलेंस कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली जितने भी लोग बाहर से आए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं या जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उनको किस तरह से हमें सर्वेलेंस करना है और किस तरह से ट्रैक करना है। ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी क्षेत्रों में लोगों को बीमारी से बचाव और रोकथाम संबंधी जानकारी दी जा रही है, ताकि कोरोना इस पावन धरा पर अपनी जड़ें न जमा सके। अब आता है तीसरा सूत्र, डिजीज, मतलब कोरोना वायरस के प्रसार का पता लगाने और उसकी रोकथाम की तैयारी का मसला। हम लोगों ने पूरे जिले में 165 के करीब सब सेंटर्स हैं, तो हमने सब सेंटर लेवल पे टीम्स बनाई, जिसमें कि कोई एक मेडिकल ऑफिसर और उसके अलावा एएनएम और जो भी लोग अवेलेबल थे, चाहे वो लैब टेक्नीशियन थे, चाहे वो फार्मासिस्ट थे, तो इस तरह के जितने लोग थे सबको मिला करके हम लोगों ने 165 पूरे हर सब सेंटर पे एक टीम बनाई, जिसका काम ये था कि उस इलाके का जो भी इंटेलिजेंस हो उसको गैदर करना, जो भी प्रोबेबल केस हो या कोई प्रोबेबल माइग्रेंट हो उसको हेल्थ चेकिंग करना, स्क्रीनिंग करना, और अगर उसमें कोई सिम्टम है उसकी टेस्ट कराना, और अगर सिम्टम नहीं है तो जितने भी माइग्रेंट है उनको फॉलोअप करना। पूरी मुस्तैदी से इस दिशा में काम करते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर व्यक्ति की जांच का प्रबंध किया गया है, जिसे सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है। इस प्रकार कोरोना को पैर पसारने का अवसर ही नहीं दिया गया। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो रोगी आते हैं, अगर पॉजिटिव आते हैं, तो उनके लिए हमारे हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक 3 लेवल पे इसमें हॉस्पिटल्स को तैयार करना था। तो पहले हमें जनपद में 2 लेवल्स पे तैयारी करनी थी, जिसमें कि L1 के लेवल पर एक जो है 30 बेड का हॉस्पिटल तैयार करना था और L2 के लेवल पे 100 बेड का कोई हॉस्पिटल तैयार करना था। तो L1 में हमने मसौदा CSC को इसमें पूरी तरीके से सुसज्जित किया, उसका रिनोवेशन करके, रिफर्बिश करके, उसकी जो फर्नीचर है उसकी व्यवस्था बढ़िया करके हमने सबसे पहले मसौदा CSC 30 बेड को तैयार किया। फिर हमने L2 के रूप में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसको हमने 100 बेड के लिए तैयार किया। बाद में हमने इसको 200 बेड के लिए एक्सटेंड किया और इसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया। इसमें हमने ऑक्सीजन सप्लाई की जो है सेंट्रलाइज व्यवस्था 100 बेड पे लागू करी। हॉस्पिटल स्टाफ आने वाले मरीजों और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 2 गज की दूरी और मास्क के उपयोग के मंत्र के साथ साथ बीमारी से बचाव और उसकी रोकथाम की जानकारी दे रहा है। शहर के 18 कपड़ा व्यवसायियों से प्रतिदिन 25,000 मास्क का निर्माण करने का आग्रह किया गया है। कुछ दुकानें खुली हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर भी करवाना है। प्रशासन यहां पर भी रोस्टर लागू करवाता है, औचक निरीक्षण होता है और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। अयोध्या का बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है और लोगों के अयोध्या आने पर रोक लगा दी गई है। आसपास की डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे थे और अयोध्या में 0 थे, तो इसको देखते हुए हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। और बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो मेडिकल टीम्स थी, हमारी स्क्रीनिंग टीम थी, प्लस पुलिस की जो टीम्स थी, उसके द्वारा जो पासेस थे उन पासेस को ही मान्य किया गया और जैसा उसमें बहुत अच्छी तरीके से इंटरमिक्सिंग रोकी गई, जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे रेड जोन से लोग आ रहे थे। चुनौतियां कई हैं, लेकिन तैयारियां भी हैं। अब तक तकरीबन जो है 70,000 प्रवासी श्रमिक जो हैं वो जनपद में आ चुके हैं। तो ये 2 तरह के चैलेंज जो है ये पोज कर रहे हैं। एक तो ये पोज कर रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट जो सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, मुंबई है या अहमदाबाद है, सूरत है, दिल्ली है,
यहाँ के जो श्रमिक आए हैं वो चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या पहले से संक्रमित थे, और उनकी जब भी हम पूल सैंपलिंग कर रहे हैं तो काफ़ी संख्या में श्रमिक उसमें पॉजिटिव निकल रहे हैं। जब ये गांव में जा रहे हैं तो क्या इनके माध्यम से गांव में और इसमें डिजीज़ फैलेगा, ये एक डाउन द लाइन हम एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इसमें हम देख रहे हैं। तो इनको जो रिसीविंग करना है वो भी बहुत सेफली करना है, इनको जो पहुंचाना है अपने गांव में वो भी बहुत ही सेफ तरीके से पहुंचाना है, और गांव में जब ये रह रहे हैं तो वो इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड ना हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और चैलेंजिंग टास्क है जिस पे हम लोग इस वक्त लगे हैं। दूसरा जो इस फ्रंट पे एक चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये सब लोग बाहर कोई ना कोई काम कर रहे थे, अब ये अपने जनपद में लौटे हैं तो उनको डाउन द लाइन हमको उनके रोज़गार की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हाई प्रायोरिटी फोकस है। तो इसके लिए हम लोगों ने इनकी पूरी जो है स्किल मैपिंग करनी शुरू की है सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक। और जो काम हमारा चल रहा है, जैसे कि मैं बताऊं, इस वक्त मनरेगा में हमारे 75,000 से ज़्यादा श्रमिक रोज़ाना काम कर रहे हैं अब तक, यानी कि ये जो कोरोना का पीरियड है और जो लॉकडाउन के बाद जो ये काम शुरू हुआ है उसके पहले तक कभी हाईएस्ट नंबर जो है जनपद में 25,000 श्रमिकों का रहा है, लेकिन इस वक्त पर डे 75,000 पीपल जो है वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। कई एनजीओज़ हैं जो कि टेक्निकल कोई स्टार्टअप है, कोई चीज़ है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, अगर हमारी कहीं कोई भूमिका हो तो हमें अवश्य बताएं। तो इसमें ऐसा ही एक वात्सल्य फाउंडेशन है, उनकी मदद से हमने एक यूनिफाइड कंट्रोल रूम बनाया। कहने का मतलब कि एक सिंगल नंबर पे हमने सारे नंबर अपने पोर्ट किए, और किसी भी आदमी के पास वो सिंगल नंबर होना इम्पॉर्टेंट है। उसको चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे उसको खाना नहीं मिल रहा हो, चाहे उसको राशन किट चाहिए, चाहे उसको स्वास्थ्य का परीक्षण कराना है, चाहे उनको कोई और दिक्कत है, कहीं सब्जी नहीं पहुंच रहा है, कहीं दूध नहीं पहुंच रहा है, तो किसी भी तरह की समस्या हो, एक सिंगल यूनिफाइड नंबर हमने फिर वात्सल्य के माध्यम से लॉन्च किया, और फिर हमने उस पर सारे अपने जो पुराने नंबर थे उनको भी हमने पोर्ट किया, और फिर वो यूनिफाइड कंट्रोल रूम में आकर के और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको हमने कॉल ट्रांसफ़र कर करके उसको हैंडलिंग करानी शुरू की। तो इससे काफ़ी जो काम है वो हमारा आसान हो गया। वात्सल्य के ही माध्यम से हम लोगों ने फिर एक दूसरी एक्टिविटी और शुरू करी, जिसमें कि जो हमारा जितना भी माइग्रेंट्स का डेटा है, जैसे मई महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 60,000 लोग जो हैं वो जनपद में आए हैं, करीब 60,000, और इन 60,000 लोगों की पूरी जो है डेटाबेस बनाना, और डेटाबेस बनाने का काम तो खैर कंट्रोल रूम के माध्यम से चल रहा है, डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहा है, इसमें तहसीलों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन एक बार वो डेटाबेस बन गया तो उस डेटाबेस की जो है वो क्रॉस चेकिंग कराना कि उसको सब सेंटर लेवल की टीम ने उनको अटेंड किया कि नहीं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ कि नहीं, किसी में कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो ये काम भी जो है हमने एक सेपरेट सेटअप उसमें क्रिएट किया वात्सल्य के माध्यम से, और उनके माध्यम से जो है हम उसको कॉलिंग करा के क्रॉस चेकिंग लगातार हम उसमें किए जा रहे हैं। प्रशासन दिन रात जिले के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। सर्वेलांस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर प्रशासन की पैनी नजर है। कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना के प्रसार को वहीं रोक दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज तक 224 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें करीब 155 लोग ठीक हो चुके हैं, बाकी लोगों का उपचार चल रहा है। खास बात यह है कि अभी तक भर्ती कराया गया हर मरीज ठीक होकर घर गया है। प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक कोरोना मरीज एवं अन्य सभी गंभीर रोगी जिन्हें कोरोना से अधिक खतरा है, उनकी पहचान कर उनकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु गिलोय, च्यवनप्राश आदि औषधियों का प्रयोग उनसे कराया जाए। जिले का स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सभी स्वच्छता कर्मी एवं प्रशासन कोरोना से इस लड़ाई में दिन रात संकल्पित होकर जुटे हैं। उम्मीद है शीघ्र ही एक कोरोना मुक्त समाज हम सब पा सकेंगे। हम सब जानते हैं अयोध्या भगवान राम की नगरी है और ये एक धर्म स्थल है। इस पूरे पैंडेमिक को हैंडल करने में मुझे बार बार इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ निश्चित रूप से एक ईश्वरीय शक्ति है जिसने हम सबकी मदद की है। मई के पहले हफ्ते से पहले हमारे यहाँ कोई केस नहीं था, और इसको मैं एक ईश्वरीय अनुकंपा ही कहूँगा कि इतने समय तक जनपद में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं रहा। हमने इस लॉकडाउन की अवधि में क्या सीखा? हमने एक तो सेल्फ अवेयरनेस सीखी कि हमें कैसे अपने आप को बचाना है, हमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें कैसे मास्क का प्रयोग करना है, और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो है बिहेवियर चेंज। ये मैं समझता हूँ कि उस पूरे
पैंडमिक के हैंडलिंग में कह लें या जो जनता का हम बिहेवियर देखते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि इसमें हर किसी ने बिहेवियर चेंज को सीखा है कि हम किस प्रकार से अपनी दिन प्रतिदिन के कार्य जो हमारी विधि है उसको रेगुलेट करें कि हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और समाज में होने वाले डैमेज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। आज आवश्यकता ये है कि हम आगे भी इस सबक को याद रखें। हमें ये भी आवश्यकता है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को दोबारा से डिफ़ाइन करना है। हमें ये देखना है कि हमें सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच लेकर के चलना है और ऐसा कोई भी काम जिससे कि हम स्वयं या हमारा परिवार या हमारा समाज या हमारा पर्यावरण या हमारे आसपास की स्वच्छता, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे प्रभावित हो रहा हो उसको नहीं करना है। अगर हम सब लोग ये मिल करके करते हैं, अगर हम सब लोग आने वाले समय में जबकि यहाँ पे मार्केट्स भी खुलेंगी, जबकि यहाँ के सारे धर्मस्थल खुलेंगे, जबकि यहाँ के देश विदेश, अन्य प्रदेश, अन्य ज़िले से श्रद्धालु यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, हम सबको ये सीखना होगा कि हमें सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच लेके चलना है। हमें पब्लिक प्लेस पे मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। हमने जो हैंड सैनिटाइजेशन की एक विधि इतने दिनों में सीखी उसको लगातार अपने व्यवहार में आत्मसात करके रखना होगा। ये वो लर्निंग्स हैं जिसकी बदौलत आने वाले समय में हमारा जो जनपद है, जैसे अब तक कोरोना से सेफ रहा है, आने वाले समय में भी ये सेफ रहे, ये हम सब का दायित्व होगा। अवध की भूमि है ये, गंगा जमुना तहजीब की भूमि है। सब ने दिखाया कि कैसे हम लोग साथ मिल करके कितनी भी बड़ी चुनौती है तो उसका हम सामना करने में सक्षम हैं। आगे चल करके जब पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म होगा और पूरी तरीके से रौनक यहाँ पे आएगी, यही जो सीख है वो हम सबको आसान्वित रखती है और कॉन्फिडेंस भी देती है कि बीमारी भले ही अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़े, लेकिन हम सब लोग मिल करके इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करेंगे और जनपद को इसी तरीके से सुरक्षित रखेंगे, यहाँ पे मिनिमम डैमेज होने देंगे। ये हम सब लोगों का रिजॉल्व है और हम लोग निश्चित रूप से इसे हासिल करेंगे।